देखिए, हमने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 पढ़ाया है। अब हमने प्रश्नावली से शुरू करता हूँ। प्रश्न कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो पहला साइन ए और कॉस ए निकालना है, दूसरा साइन सी और कॉस सी निकालना है। इसका मतलब ये है कि हमें कोने के सापेक्ष, अब इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब हमको हाइट निकालना है, यानी h हमको पता नहीं है, तो h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट। अब p कितना है, इस कोण के लिए ई लंब हो गया, इस कोण के लिए ई लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना। यानी 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट, 49 प्लस 24 में 24 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 576, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1, 5 6। इसका मतलब ये है कि ये 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी h का जो वैल्यू आया वो 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब हमें निकालना है पार्ट ए में निकालना है साइन ए, यानी इस कोण के सापेक्ष इस कोण के लिए ये लंब और ये कर्ण, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी p बटा h। इसका मतलब कि सी बी बटा ए सी, तो सी बी हो गया 7 और ए सी हो गया 25। ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना है कॉस ए, तो इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। इसका मतलब ये होता है कि b बटे का h, यानी 24 बटे का 24, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी बटे ए सी, है ना। तो ए बी 24 बटे का 25, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हम दूसरा सवाल में, इसी का पार्ट 2 में हम साइन सी लेंगे, साइन सी। इसका मतलब ये है कि हम इसके सापेक्ष चल रहे हैं, अब इस कोण के सापेक्ष, यानी इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये तो कर्ण है, कर्ण तो बदलता ही नहीं है ना। तो साइन बराबर होता है p बटे का h। अब हमको लेना है साइन c से, तो इस कोण के लिए ये लंब हो गया, यानी ए बी बटे ए सी, ए बी हो गया 24 और ए सी हो गया 25। अब हमको लेना है कॉस सी, यानी b बटे का h, यानी अब इस कोण के सापेक्ष बी ये हो गया और h ये हो गया। इसका मतलब ये है कि सी बी बटे का ए सी, सी बी हो गया 7 और बटे का 25, ये आंसर। अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है। और मैं इस तरह का सवाल को हल करता रहूँगा, आपके लिए आसान बनाता रहूँगा, और किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब दूसरा प्रश्न शुरू कर रहे हैं। कहता है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम समकोण त्रिभुज एबीसी में जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि जब ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये है कि ये कर्ण है और ये आधार है, ये लंब है ना। अब देखिए कि हमें निकाल देना है, क्योंकि ये h हो गया
ये बी होगी, इस कोण के लिए लंब या आधार यानी बी हो गया और ये पी हो गया, है ना। तो हमको अब निकाल देना है बी। तो बी बराबर होता है एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो एच हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया 169 और माइनस 144 का अंडर रूट। 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 6 में से 4 गया 2, यानी ये हो गया 25, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना है 10p। तो 10p बराबर यानी p के सापेक्ष, तो 10 बराबर होता है लंब बटा आधार यानी p बटा b, यानी इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, यानी 5/12। अब हमें निकाल देना है cot r यानी इसके सापेक्ष। तो cot बराबर जो होता है वो b/p होता है, यानी इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आधार बटा का लंब। तो इस कोण के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी 5/12। अब देखिए 10p माइनस cot r बराबर ये हो गया 5/12 माइनस 5/12, 12 का एलसीएम 12, ये हो गया 5 माइनस 5 0/12 बराबर 0, ये हो गया इसका मान हो गया। चलिए अब इसमें आते हैं। इसका मतलब कि साइन ए बराबर 3/4 यानी साइन ए बराबर p बटे का लंब बटे का कर्ण, है ना। इसका मतलब कि p बराबर 3 और h बराबर कितना दिया हुआ है? h बराबर 4। तो हमको निकाल लेना है b। हमको क्या निकालना है? b निकाल लेना है। तो b बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का अंडर रूट। h का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। 4 चौके 16 माइनस 3 तिहाई का 9, ये हो गया 9 7 16, ये हो गया √7। अब देखिए हमको निकालना है cos A। हमको क्या निकालना है? cos A। तो cos A बराबर हो जाएगा b बटे का h, यानी b कितना हो गया? b हो गया √7, यानी √7/h हो जाएगा। h कितना हो जाएगा? 4, h हो जाएगा 4। अब हमको निकालना है 10a। तो 10a बराबर होता है p बटे का b। p कितना है? 3 और b कितना है? √7। चलिए ये मान निकल गया। इसमें किसी तरह का कोई परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ओके, चलिए अब 4 नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, इसीलिए cot A बराबर 8/15। अब cot का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं कि cot बराबर, चूँकि ये tan का उल्टा होता है, यानी tan जो होता है वो p/b होता है और cot बराबर b/p हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जब b/p
P हो गया, यानी B बराबर 8 और P बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसमें हमको क्या निकाल लेना है, H निकाल लेना है। तो H का फॉर्मूला होता है P² प्लस B² का अंडर रूट, यानी P बराबर 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 88 का 64। ये हो गया आपका कितना, 5 और 9 और 6 2 8 और ये 2, इसका अंडर रूट, इसका मतलब कि ये हो गया 17। एच का मान कितना हो गया, 17 हो गया। अब हमें निकालना है साइन ए। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा P बटा H, यानी लंब बटा कर्ण। इसका मतलब P का वैल्यू कितना था, 15, और H का वैल्यू कितना आया, 17, यानी 15 बटा 17। अब सेक निकालना है। तो सेक जो होता है वो कॉट का कॉस का उल्टा होता है, यानी B बटा H होता है कॉस का। तो सेक का हो जाएगा H बटा B। H हो जाएगा 17 और B हो जाएगा 8। समझ में आया? ये हमें लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। और हम जानते हैं कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो H बटा B होता है, यानी H बराबर 13 और B बराबर 12 हो गया। अब हमें चलिए H का मान 13 और B का मान 12 हो गया, तो हम इससे P निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, P। तो P बराबर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का अंडर रूट। तो H हो जाएगा 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। इसमें हमने पहले ही बताया था कि कम से कम 1 से 20 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। अब इसका घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25। इसका मतलब ये है कि P का वैल्यू कितना हो गया, P का वैल्यू कितना हो गया, P का वैल्यू 5 हो गया, है ना। P का वैल्यू 5 हो गया। अब हमें देखिए, अब हम आसानी से इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ सेक थीटा था, अब यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H, है ना। टेन थीटा बराबर P बटा B। ठीक है, अब देखिए आसानी से निकल जाएगा। P कितना है, 5, 5 बटा 13, है ना। अब देखिए B बटा, यानी B 12 है, H 13 है, 12 बटा 13। अब देखिए B बटा P, इसका मतलब 10 जब निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 बटे का 12, 5 बटे का 12, चूँकि P 5 है और B 12 है। ठीक इसी तरह से सेक जो कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है, यानी H बटा का P, इसका मतलब कि 13 बटे का 5। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है ना, यानी H बटे का B बराबर 13 बटे का 12। अब देखिए 10 जो होता है वो कॉट का, यानी कॉट थीटा का उल्टा होता है, यानी B बटे का P, यानी 12 बटे का कितना हो जाएगा, 5। देखिए तो आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया। ये इसमें अगर कोई दिक्कत हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें आप, हम और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे
समझ सके, पढ़ सके, है ना। और नहीं कुछ समझ में आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या समझ में नहीं आया हो। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलेंगे।